वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल में एआई प्रोजेक्ट साइकिल के ये जो 6 फेज़ हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन, इसके अलावा भी है, मगर ये 6 बेसिक स्टेप्स हैं। तो इनको हम समझेंगे यूजिंग अ वेरी इजी एग्जाम्पल। जैसे हम जब एक ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं तो उसके जो फेज़ होते हैं, तो वो कैसे हम बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड को, उसी को हम मैप करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के इन फेज के साथ बोलो या फिर मॉड्यूल्स के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग, इसको समझते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम स्कोपिंग। So as per AI project cycle analogy, identifying the need to create a greeting card for your mother, understanding the purpose and scope of the task. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? Suppose identifying the need to create the card, मतलब ये एक स्पेशल ओकेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्थडे के लिए कार्ड बना रहे या फिर मदर्स डे के लिए कार्ड बना रहे। सो हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है, फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना है। और उसके साथ हम जब बोलते हैं कि स्कोप मतलब ये किस हद तक फिजिबल है, इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। तो इसमें हमको पहले से ही निश्चित होना है कि हम जो काम करने वाले हैं वो किस हद तक हम कर सकते हैं और किस हद तक ये संभव है। तो ये फर्स्ट हमको सोच लेना ज़रूरी है नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। अब सेकंड स्टेप, तो अब हमारा सेकंड स्टेप है डेटा एक्विजिशन। अब अकॉर्डिंग टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल एनालॉजी, गैदरिंग आइडियाज़ फॉर द ग्रीटिंग कार्ड from various sources such as online videos or seeking advice from knowledgeable individuals. अब आपने डिसाइड कर लिया कि हम बर्थडे के लिए एक कार्ड बना रहे, वो भी अपने मॉम के लिए। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि हाँ, ये कार्ड बनाना हमारे लिए फिजिबल है। अब हमको यहाँ पर ढूंढना है कि हम इसको किस तरह से एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सपोज़ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में, या फिर अपने टीचर से हो या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स जिनको कार्ड बनाने में बहुत अच्छी तरह से आता है, क्राफ्टिंग वर्क बहुत अच्छा आता है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का कार्ड बना सकते हैं। या फिर हम कुछ शॉप्स में जाके देखेंगे कि डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं और कौन से डिज़ाइन को हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ये सारे सोर्स हैं, वहाँ से हम क्या कलेक्ट करेंगे, हम आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे और इसी को बोलते हैं डेटा एक्विजिशन। अब सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में चलते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है डेटा एक्सप्लोरेशन। फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ एंड रिफाइनिंग द प्लान। अभी हमने बहुत सोर्सेज से आइडिया इकट्ठे कर लिए, कहीं से कार्ड भी शायद से इकट्ठा करके लाए, और अब हमको यहाँ से चुनना है कि एज़ पर बर्थडे या फिर आप जिनको दे रहे हैं ये कार्ड, उनके टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ से कौन सा डिज़ाइन चूज़ करोगे। डिज़ाइन भी आप जब चूज़ करोगे तो उसमें से कौन सा फिजिबल है, तो मतलब आपके प्लान को रिफाइन करना। सपोज़ आपने एक ऐसा कार्ड चुना जो क्रिएट करना संभव ही नहीं है, तो ये सब आइडिया को हिसाब में रख के आप फाइनलाइज करते हो कि आप कौन से कार्ड के साथ रहेंगे और कौन से कार्ड को अब आप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉडलिंग। मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कार्ड विच इज़ अकाइंड टू क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट और मॉडल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। अब हम इसको एज अ ग्रीटिंग कार्ड हिसाब से हम इन मतलब मैपिंग कर रहे हैं इन स्टेप्स के साथ। ये स्टेप्स और भी इन डेप्थ होते हैं, तो एज़ पर अभी सिंपल रखने के लिए मॉडलिंग मतलब सिंपल सोचिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना। मतलब आपको जो कार्ड बनाना है उसके आपने मटेरियल्स लाए, किस से हम बनाएंगे इन ग्रीटिंग कार्ड्स को, और एक ब्लूप्रिंट अगर होगा तो इन मटेरियल्स को आपको इकट्ठा करना सुविधा हो जाएगा। उसके साथ आप पहले सपोज़ एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं,
उससे पहले अगर उसका मॉडल आप बना लोगे या फिर छोटे छोटे पार्ट्स को डिज़ाइन कर लोगे तो ये आपके लिए सुविधा होगा कि जब प्रॉपरली वो ग्रीटिंग कार्ड बनेगा तब वो कैसे दिखेगा। और ग्रीटिंग कार्ड मतलब ये एक क्राफ्ट वर्क भी हो सकता है विथ पेन पेपर एंड ऑल दिस। ये ऑनलाइन एक ई ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है। तो ग्रीटिंग कार्ड के बहुत सारे आइडियाज़ में से जो आपने चुना है, अब आपको ये भी देखना है कि ई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं तो वो भी कितना मतलब फिजिबल रहेगा कि वो दिखने में कैसा होगा। जब वो रीच करेगा एक पर्सन के पास तब वो कैसे दिखेगा। तो सब कुछ आप एक मॉडल या फिर एक से अधिक मॉडल आप क्रिएट करके देखोगे कि कौन सा सही है, उसके ऊपर फिर आप एक ब्लूप्रिंट बनेगा और उसके ऊपर ही आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो मॉडल मतलब एक उसका डेमो या फिर डमी, उसे हम मॉडलिंग बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपने मॉडलिंग कर लिया, मॉडल बन गया आपका। अब इवैल्यूएशन, चेकिंग इफ यू हैव ऑल द मटेरियल्स नीडेड फॉर द कार्ड, इवैल्यूएटिंग द रेडीनेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। इवैल्यूएशन करना मतलब क्या, जैसे आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन करना। मतलब फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले छोटे छोटे जो यूनिट टेस्ट और टेस्ट होते हैं वहाँ से आप इवैल्यूएट होते हो। पता चलता है कि जब मेन आप एकदम क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम दोगे तो तब तक की तैयारी। तो उसी तरह से सोच लीजिए कि यहाँ पे इवैल्यूएशन करना मतलब आपने 2-3 आइडिया पर चूज़ करके काम किया। अब नॉट अ सिंगल, एक आइडिया था, वो 2-3 तरह से उसको मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा। अब आपके पास वो सारे मटेरियल्स है कि नहीं, तो फर्स्ट वो देखना है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना इस हिसाब से कि उसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका टाइम कितना लगेगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा और वो बनने के बाद वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। तो ये सारा कुछ देखना, तो आपको यहाँ से इवैल्यूएट करना है इस फेज से। अब नेक्स्ट फेज, अब आइटरेटिव प्रोसेस, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो। इफ़ अ मिस्टेक इज मेड इन द कार्ड दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, डिस्कार्डिंग इट एंड स्टार्टिंग ओवर represents an iterative process similar to testing and refining an AI model। मतलब सपोज जो बर्थडे कार्ड आप बना रहे थे, बर्थडे और भी 4 दिन बाद है, तो 4 दिन पहले आपका ये कार्ड बन चुका। अब आपके पास समय भी है, आपने उसमें चेंजेस किया, फिर से देखा नहीं और थोड़ा सा डिफरेंट होने से सही रहता। तो इस तरह से ये एक लूप में घूम रहा है। जो 6 स्टेप्स, ये 7th आ गया सोचिए, तो ये जो एक लूप में घूम रहा है। तो एकदम फाइनल आप जब इम्प्लीमेंट करोगे उससे पहले आपने उसको बार बार चेक किया और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए, अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो इसे बोलते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। और फाइनल क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिलीवरी। तो वंस द ग्रीटिंग कार्ड इज सक्सेसफुली मेड, द फाइनल स्टेप इज गिफ्टिंग it to your mother, equivalent to delivering the final AI project। तो फाइनली जब प्रोजेक्ट हो गया, 4 दिन के बाद एकदम मेन डे आ गया, तो आपका भी ये मॉडल या फिर आपका ये ग्रीटिंग कार्ड रेडी है और आपने ये अपने मॉम को दे दिया। तो मोर और लेस ये AI प्रोजेक्ट साइकिल के साथ कुछ हद तक ये मैच कर गया, मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। तो आपको एक बेसिक सा आइडिया भी हो गया। तो नेक्स्ट डे हम इस यूनिट को और भी आगे की तरफ और भी बातें हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।